अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम प्रीवियस लेक्चर में फ़िज़िक्स की डेफिनेशन और इसके अलावा फ़िज़िक्स की जो स्टार्टिंग की 3 ब्रांचेस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम मज़ीद ब्रांचेस डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये तीनों हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज स्टार्ट करते हैं फोर्थ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स से, दैट इज़ सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। इट इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल। इस ब्रांच, ये जो ब्रांच है ना फिजिक्स की, इस ब्रांच में हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड मटेरियल के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड मटेरियल के बारे में स्टडी करना है कि वो किस तरह उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्या प्रॉपर्टीज है, किस बिहार पे वो वर्क कर रहा होता है, ये सब हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। फिफ्थ वन इज एटॉमिक फिजिक्स। हमारी जो पांचवी ब्रांच है वो क्या है, एटॉमिक फिजिक्स है, ठीक है। तो एटॉमिक फिजिक्स है क्या, इट इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम, ठीक। हमारा क्या है, जो फिफ्थ ब्रांच क्या है कि एटम के बारे में स्टडी करना, मतलब एटम की क्या प्रॉपर्टीज हैं और इसके अलावा एटम किस तरह काम कर रहा है, किस तरह वो रिवॉल्व कर रहा है, किस तरह रिएक्ट कर रहा है, ये सारा मतलब ये सारा हमारा इसी कैटेगरी का हिस्सा है। मतलब इट इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम। एटम के बारे में स्टडी करना क्या है, एटॉमिक फिजिक्स की कैटेगरी में आता है। डीपली पढ़ेंगे हम तो आई होप मज़ीद समझ में आएगा। फिलहाल जो ब्रांचेस की डेफिनेशंस हैं वो हमें क्लियर करनी कि है क्या। तो एटॉमिक फिजिक्स, एटम से निकला है वर्ड, तो एटम के बारे में स्टडी करना ये एटॉमिक फिजिक्स की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जब आप लोग पढ़ेंगे इसको डीपली, एटॉमिक फिजिक्स को, कि किस तरह वो उसकी न्यूक्लियस से रेडिएशन निकल रही होती हैं, किस तरह वो वर्क कर रही होती है, अल्फा बीटा गैमर के नाम तो सुना होगा, तो वो किस तरह काम कर रही होती है, किस तरह उसकी जो एप्लीकेशन है वो सब इसी की कैटेगरी में ही आ जाता है। तो अभी हम फिलहाल इनकी जस्ट डेफिनेशन हमने माइंड में रखनी, मजीद डेप्थ में नहीं जाना, तो इसलिए हम लोग जस्ट डेफिनेशन को फोकस कर रहे हैं। 6 वन इज न्यूक्लियर फिजिक्स। This branch is concerned with the structure, properties and reaction of nuclei of atom। कि जो एटम तो आपको पता है, एक उसका हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं कोई भी, मतलब हम इसकी फिगर ड्रॉ कर लें। एटम क्या होता है हमारा, उसके अंदर 3 चीज़ें मौजूद होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। जो उसका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। फिलहाल जो हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या होता है, न्यूक्लियाई ऑफ एटम। जो न्यूक्लियाई ऑफ एटम है इसकी किस तरह वो काम कर रहा है, न्यूक्लियाई ऑफ मतलब इसके अंदर क्या रिएक्शंस हो रहे होते हैं, हैवी बॉडी पार्ट तो होता है हमारा एटम का, तो इसके बारे में स्टडी करना, ठीक है। कि न्यूक्लियाई ऑफ एटम क्या है, दिस वन इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ एटम, ठीक है। न्यूक्लियाई ऑफ एटम के बारे में पढ़ना हमारा क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स का हिस्सा है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वन इज प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स स्टूडेंट होती क्या है, इट इज कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ हाईली आयनाइज्ड एटम फॉर्मिंग अ मिक्सचर ऑफ बार न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई विदाउट इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो असल में क्या है, जो हाईली आयनाइज्ड एटम होते हैं ना उनके बारे में स्टडी करना प्लाज्मा फिजिक्स की कैटेगरी में आता है। बस इतनी डेफिनेशन अपने माइंड में रख लें कि जो हाईली आयनाइज्ड एटम है उनके बारे में स्टडी करना क्या है, प्लाज्मा फिजिक्स से। तो सॉलिड स्टेट, जो सॉलिड बॉडी है, ये सॉलिड बॉडी की किस तरह प्रॉपर्टीज हैं, वो किस तरह रिएक्ट कर रही है, सब सॉलिड स्टेट फिजिक्स की कैटेगरी में आता है। एटम्स के बारे में स्टडी करना या उसकी जो एटम किस तरह वर्क कर रहा है, ये सब एटॉमिक फिजिक्स की कैटेगरी में आता है, जिससे एटॉमिक बम वगैरह भी बनाते हैं, ये सब इसी की कैटेगरी का हिस्सा है। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है हमारा, कि जो न्यूक्लियाई ऑफ एटम है उसके बारे में स्टडी करना, कि न्यूक्लियाई ऑफ एटम से कैसे रेडिएशन निकलती हैं, किस तरह